कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का सेफ स्कोर क्या रहेगा। यदि आप एम्स ऋषिकेश में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम आपकी कितनी रैंक होगी जिससे कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। इस साल 2024 में आपको मिनिमम कितनी रैंक चाहिए तो उसमें से आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमने 3 वीडियोस और प्रोवाइड करवा दिए जिसमें आपको जोधपुर, दिल्ली, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे भोपाल के बारे में कट ऑफ को बताया कि कितना मिनिमम आपको रैंक चाहिए होगा। अब इस वीडियो में बात करेंगे एम्स ऋषिकेश। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये ड्रीम कॉलेज है जो कि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर में ये ऋषिकेश कॉलेज है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या बात करने वाले हैं। 2023 का कितनी रैंक पे अलॉट हुआ था, 2024 में कितनी रैंक तक अलॉट हो सकता है, फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गया था, सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ गया था, ओपन राउंड में आपका क्या कट ऑफ गया था, लास्ट ईयर कितनी रैंक पे जो है ओपन राउंड में जस्ट सीट अलॉटमेंट हुआ था, उसके साथ ही साथ 2024 में आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, चलिए तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इस साल 2024 में जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है काउंसलिंग के लिए जरूर जाए। उसके साथ ही साथ काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, भैया क्या हम जो चॉइस प्रेफरेंस देते हैं क्या हम पूरे टॉप से लेकर नीचे तक चॉइस प्रेफरेंस कर देंगे तो क्या हमें सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी चॉइस प्रेफरेंस में यदि सीक्वेंस सही नहीं, आप सही से नहीं लगा पा रहे हैं कि किस कॉलेज को कहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, तो उसमें यदि आप गलती करोगे तो आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाएगी। जैसे कि हम इस अलॉटमेंट लेटर लास्ट ईयर के दिखाने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग की चॉइस प्रेफरेंस में गलतियां की है, ठीक है, तो उनको फिर ओपन राउंड में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग दोबारा से नहीं कर सकते हो, और ओपन राउंड में यदि आप जाओगे तो वहां पे आपको 25,000 रुपये पे करने होंगे। तो उससे काफ़ी स्टूडेंट्स को नुकसान होता है और इससे बचने के लिए काफ़ी स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। तो यदि आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको सीक्वेंस कैसे डालना ये नहीं पता है, या किस तरह से आप जो अपना काउंसलिंग कर सकते हो, यूट्यूब पे देखिए आप सब जैसे टॉप कॉलेज से लेके यहाँ से यहाँ कर दोगे तो उसके बाद वहाँ पे गलती क्या होती है कि जो आपका सीट अलॉटमेंट करता है वो कोई मशीनरी कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है सीट अलॉटमेंट होता है। यदि आप चॉइस प्रेफरेंस सही नहीं करते हो, जैसे कि ऋषिकेश मान लीजिए, तो ऋषिकेश इस साल 2024 में कितनी रैंक पे मिलना चाहिए तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। सीट मैट्रिक्स कितनी है इसका आपको आइडिया होना चाहिए, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर, सारी चीज़ का आइडिया होकर एक सीक्वेंस तैयार किया जाता है और उसी बेसिस पे आपको रैंक के बेसिस पे जो चॉइस प्रेफरेंस रखी जाती है, यदि आप उसमें गलती करते हो तो फिर आपको नुकसान होता है 25,000 रुपये का, जो आपको ओपन राउंड में काफ़ी स्टूडेंट इसके डर से पार्टिसिपेट भी नहीं करते और जो सीट भी अलॉटमेंट नहीं होती। चलिए अब वीडियो के आगे दिखाएंगे, और उससे बचने के लिए हमने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो एक 4 साल की वैलिड टीम, एक्सपीरियंस टीम, जो आपके स्कोर पे, आपकी रैंक पे आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग, जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में ही सीट दिला सके, ओपन राउंड तक आपको नहीं जाना पड़े। ओके, यदि आपकी अच्छी रैंक है तो आपकी उस रैंक पे कौन सा टॉप कॉलेजेस मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की अच्छी रैंक होती है उसके बावजूद वो अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। इसकी वजह से हमने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो यदि आप भी मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जहाँ पे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉटमेंट, ऑफर लेटर और चॉइस प्रेफरेंस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, सारी चीज़ों में आपको पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा। पर्सनली आपको सारी चीज़ ऑफिशियल चीज़ें आपको भेजी जाएंगी। ओके, जिससे कि आपको एक जो है काफ़ी हेल्प हो जाए और एक अच्छी कॉलेज में, एक ड्रीम कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अब कैसे, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट राउंड की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर 2023 में कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। जैसे कि बात करें, काफ़ी स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं है कि कितनी रैंक तक जो है कौन सी कॉलेज अलॉटमेंट होती है। जनरल की बात करें तो 377 रैंक तक जो है फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1113 रैंक तक जो सीट अलॉटमेंट हुआ था। ओबीसी की 825 और एससी कैटेगरी 2576, और वहीं एसटी की बात करें तो 5298 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ। तो इस बार देखने को मिल सकता है एम्स ऋषिकेश 500 यदि रैंक आ रही है तो जनरल स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को लगभग 2000 रैंक तक ऋषिकेश मिल सकता है फर्स्ट राउंड में। ओबीसी में यहाँ पे मानो तो 1200-1300 रैंक तक जो है फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो सकता है। एससी की बात करें तो यहाँ पे 3.5, ठीक है, 3.5 के से अबाउ 3500 से ऊपर भी यहाँ पे एम्स ऋषिकेश मिल सकता है। और वहीं हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में 7000 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हो सकता है। ये फर्स्ट राउंड में आपका एम्स ऋषिकेश का सीट अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड राउंड में, यहाँ पे जो 689 रैंक तक लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुआ था, 2123 रैंक तक 1109
और वही हम 3,370 और 7,525 लगभग 8,000 स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आया था, उसमें से 7,525 स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में एम्स ऋषिकेश मिल चुका था। तो काफ़ी स्टूडेंट जो यहाँ पे गलतियाँ नहीं करते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे से अपने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन होकर काउंसलिंग करवाते हैं, तो एक इंडिया की टॉप कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब इस साल 2024 में कितनी रैंक तक अलॉटमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सेकंड राउंड में, तो यहाँ पे लगभग 1,000 के आसपास जनरल कैटेगरी को मिल सकता है। वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस को, तो यहाँ पे 2500 से 3,000 के बीच यहाँ पे जो है ऋषिकेश मिल सकता है। ओबीसी की बात करें तो 1500 से 1800 के बीच यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो सकता है एम्स ऋषिकेश। उसके बाद 3,000 यहाँ पे है, तो इनको 4,000 तक रैंक तक अलॉट हो सकता है। और वहीं हम बात करें इनको 9,000 8 से 9,000 रैंक तक इनको एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलॉट हो सकता है। ओपन राउंड की बात करें तो ओपन राउंड में यहाँ पे 1,131 ओके 1,131 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है एम्स ऋषिकेश ओपन राउंड में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सीट वेकेंट नहीं था। ओबीसी की बात करें तो 1,137 और वहीं हम एससी की बात करें तो 5,060 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो इस बार भी यहाँ पे देखोगे तो 1,500 1,800 तक या 2,000 तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद एससी में आपको देख सकते हो 6,000 तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो सकता है, 7,000 तक एम्स ऋषिकेश का कॉलेज अलॉट हो सकता है। ओके, तो ये है आपका लास्ट ईयर का। तो इसमें हम चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपका सीट अलॉटमेंट लास्ट ईयर क्या इतनी रैंक पे हुआ है। सीट अलॉटमेंट के साथ हम बात कर लेते हैं। ओके, चलिए हमने अब सेकंड राउंड की बात की, तो सेकंड राउंड में कितनी रैंक तक अलॉट हुआ उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका लास्ट ईयर का सीट अलॉटमेंट है जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ओके, लास्ट ईयर सेकंड राउंड का 15 कॉलेजेस पे आपका एडमिशन हुआ, इस बार 18 कॉलेजेस का में एडमिशन होने वाला है। जैसे कि हमने बात किया कि यूआर कैटेगरी में 679 रैंक तक जो है आपको सेकंड राउंड में एम्स ऋषिकेश मिल गया था। तो 679 पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या सीट अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है। ओके, जिससे कि आपको एक कन्फर्मेशन हो जाए कि यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो सकती है। देखो, काफ़ी स्टूडेंट जो सोचते हैं काउंसलिंग में क्या गलती करते हैं, ये एफएससीएनए का मतलब ये होता है कि आपने चॉइस प्रेफरेंस की है, उसमें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स को देखो एफसीएनए एफसीएनए ठीक है, जबकि उनसे हाई रैंक वालों को भी यहाँ पे एम्स जोधपुर की सीट अलॉटमेंट हुई है। ये इसलिए होता है कि वो काउंसलिंग में सही से चॉइस प्रेफरेंस न करने के कारण उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाती। देखो यहाँ पे भी आप देखो, ये ओबीसी के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, और उसके बाद यूआर कैटेगरी को नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखो फिर ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे यूआर कैटेगरी को सीट अलॉट हो गया लेकिन ओबीसी वालों को नहीं हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि वो चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से नहीं करते, जिसकी वजह से उनको ओपन राउंड में 25,000 रुपये पे करने होते हैं, उसका एक बड़ा नुकसान आपको हो जाता है। हालांकि रिटर्न होता है लेकिन सीट मिलने पे इस चीज़ का कोई वैलिड नहीं होता और बहुत टाइम लग जाता है रिटर्न होने में। तो इससे बचने के लिए आप पहले से ही अपने एक अच्छे काउंसलर के साथ जुड़ें और वहाँ पे कम रुपए में आप जो है अपना अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस करवा लें। तो यदि आपकी अच्छी रैंक है तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें दिखाई देंगी कि काफ़ी स्टूडेंट्स को एफएससीएनए लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को एफएससीएनए लिखा है। एफएससीएनए का मतलब ये होता है कि जो आपने चॉइस फिलिंग की है, नीचे की आप स्क्रॉल करके हम दिखा देते हैं एफएससीएनए का क्या मतलब होता है। नीचे आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा। ओके, यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा होता है कि एफएससीएनए का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ कि फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट द रैंक। यदि आपने जो रैंक है उसके हिसाब से जो चॉइस फिलिंग की है उसमें आपको यदि सीट नहीं है तो नहीं मिलेगा। ओके, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ है, तो ये नुकसान आपको नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्टूडेंट्स को एफएससीएनए लिखा हुआ है। तो इस तरह की यदि आप जो अच्छे से काउंसलिंग नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को लगातार 3 स्टूडेंट्स को एफएससीएनए लिखा हुआ है। ओके, 744 749 और 751। ओके, तो इन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला, जबकि यहाँ पे उनकी हाई रैंक देख सकते हो, हाई रैंक पे भी यूआर कैटेगरी को एम्स भोपाल मिला है, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो 900। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो सही तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस नहीं करते हैं, सही से काउंसलिंग न करने के कारण सीट नहीं अलॉट होता है। ये यहाँ पे यदि आपको पर्सनली मेंटोर मिल जाए तो आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड राउंड में आपका ईडब्ल्यूएस के ओबीसी के स्टूडेंट्स को मिला था सीट 1,109 पे। तो 1,109 पे चेकआउट कर लेते हैं कि 1,109 पे क्या एम्स ऋषिकेश मिला था या नहीं मिला था 1,109 पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी के स्टूडेंट्स को मिला है सीट 1,109 में एम्स ऋषिकेश। इस साल 1,500 से 2,000 तक सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस है। ओके, वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 2,123 रैंक तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है, 2,123। ओके, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इसलिए जाता है क्योंकि इनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होने के कारण उनका कट ऑफ हाई रैंक पे भी सीट अलॉटमेंट हो जाता है। लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को ऋषिकेश अलॉटमेंट हुआ है, ऋषिकेश का सीट है वो यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। ओके, उसके बाद 3,370 पे एससी कैटेगरी को स्टूडेंट्स को 3,370। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो
यहाँ पे SC के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुआ 3370 पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे 5000 और 7525 रैंक पे ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुआ है 7525। यहाँ पे देख सकते हो एम्स ऋषिकेश का सीट अलॉटमेंट हुआ जो कि इंडिया की टॉप कॉलेज है। तो इस तरह से आपको आइडिया हो गया कि आप किस तरह से यहाँ पे जो है काउंसलिंग प्रोसेस में हाई रैंक पे भी सीट अलॉटमेंट होती है। हमारी टीम आपके लिए बहुत ही अच्छे काम करी है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग में गलती करते हैं, FSCA ने लिखा हुआ है। ओके, और काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी देखो 3 स्टूडेंट्स को यहाँ अलॉटमेंट नहीं हुआ, हाई रैंक पे था, उनसे ज़्यादा रैंक वालों को सीट अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पे OBC स्टूडेंट्स को 699 पे सीट नहीं हुआ, जबकि नीचे आप देख सकते हो 725 तक भी एम्स जोधपुर इंडिया का टॉप कॉलेज अलॉटमेंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे फिर देख सकते हो UR कैटेगरी को। तो ये इसलिए होता है क्योंकि चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से नहीं करते हैं, अच्छे से काउंसलिंग न होने के कारण उनका सीट अलॉटमेंट नहीं होती और उनका एक साल बर्बाद हो जाता है। और फिर वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे उनको 25,000 रुपये पे करने होते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा आपको उस चीज़ को, क्योंकि इतना फीस नहीं, उससे ज़्यादा आप काउंसलिंग में दे दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी स्टूडेंट्स को FSCA ने लिखा हुआ है। FSCA का मतलब होता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा और उससे ज़्यादा रैंक पे जो है अच्छी कॉलेजेस अलॉटमेंट हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह का FSCA ने यदि आपके नहीं लिखा हो, यदि आपको अच्छी रैंक है और आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे काउंसलिंग के कारण, तो फिर आपको एक साल नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे आप यदि ये कोई फिक्स नहीं है कि ओपन राउंड में आपका कैटेगरी का जो है सीट हो या नहीं हो, क्योंकि यदि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे आपको चॉइस प्रेफरेंस फिर से नहीं कर सकते हो और ये किसी का फिक्स नहीं होता कि ओपन राउंड में आपकी कैटेगरी का जो है सीट जो है वेकेंट रहे या नहीं है। यदि वहाँ पे सीट वेकेंट नहीं होता है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करनी होगी। तो काउंसलिंग में ऐसी गलती से बचने के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस टीम आपकी रैंक के बेसिस पे आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग करके देगा। साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन, उसके साथ ही साथ आपका सारा काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम पर्सनली मेंटरशिप आपको देगा और उसमें आपको पूरी हेल्प करेगा, जिससे कि आप एक अच्छी कॉलेज में, यदि आपकी अच्छी रैंक है तो अच्छी कॉलेज में जो है आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। आपके FCNA नहीं लिखा है, क्योंकि यदि ये लिखा आएगा तो उसके बाद में आप चॉइस प्रेफरेंस सेकंड राउंड में फिर से नहीं कर सकते हो। ओपन राउंड में ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपकी जो है जो भी कैटेगरी है उसमें सीट वेकेंट रहे या नहीं हो। तो इससे बचने के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपका फीस है 699 और उसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, जो भी आपकी रैंक है उसके बेसिस पे इंडिया की टॉप कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल सकता है। ओके, तो चलिए आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए, स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना स्कोर कार्ड भेज सकते हो और वहाँ पे पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद पर्सनली आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिया जाएगा। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जितनी होगी ऑफिशियल अपडेट, उसके साथ ही साथ आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा जब तक कि आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।